हेलो बच्चों। तो बच्चों, जिस तरह से आरआरबी के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए थे, आपको डाउट भी सारे क्लियर कर दिए थे, उसी में एक क्लेम क्वेश्चन भी निकला था। तो बच्चे काफ़ी कह रहे थे कि क्लेम का रेफरेंस क्या मिले। और ऑब्वियस ही बात है, रेफरेंस ढूंढना एक महाभारत है अपने आप में, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है उसमें कोई भी चेंजेस कर लिए जाते हैं। लेकिन जब रेफरेंस पूछा जाता है तो फिर एग्जैक्ट लाइनें चाहिए होती हैं, एग्जैक्ट वो चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है। तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किताबों में वो सब लिखा हुआ ही नहीं है। अब जिस तरह की चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं, और अब नई किताबें कोई आ नहीं रही हैं जिनमें वो चेंजेस हों, ठीक है ना। और ऊपर से किताबें भी सब रेफरेंशियल वो चाहिए होती हैं जो कॉलेजेस में आपकी किताबें यूज़ होती हैं आपकी इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। और उन किताबों में अब बहुत पुरानी बातें रह गई हैं, नई नई बातें कुछ है नहीं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम मान के चलते हैं कि आरआरबी और जो भी एक्सपर्ट टीम ऑफ एक्सपर्ट है वो थोड़ा सा फ्लैक्सीबल होगा इन चीज़ों के लिए, कि वो उस चीज़ को समझ पाए, मतलब टेक्निकल बंदा जो समझ पाए कि हाँ ये रेफरेंसेस जो है वो सही है। जैसे कि हमने कहा था कि ये क्वेश्चन हमारा एक था जो रेफरेंस लायक था, जिसमें एक सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट का कंपैरिजन था। अगर आप किताबों में देखोगे तो हॉलो सॉलिड शाफ्ट का कंपैरिजन बहुत जगह है, ठीक है। लेकिन वहां पे हमेशा आउटर डाया जो है वो डिफरेंट डिफरेंट दिए रहते हैं, मतलब आउटर डाया सॉलिड शाफ्ट का और हॉलो शाफ्ट का। और इस क्वेश्चन की जो सबसे खास बात थी वो यही थी कि यहां पे उसने बोला था ऑफ द सेम मटेरियल एंड आउटर डाया। यहां पे आउटर डाया को ही सेम जो है वो लिया गया था। तो जब आउटर डाया सेम हो जाता है तो क्वेश्चन फिर उन रेफरेंसेस से हट जा रहा है बार बार, नहीं तो आपको आउटर डाया के अलग अलग के बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो कुल मिला के फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट आरआरबी को करते हुए यहाँ पे हम लोग को जो रेफरेंस लगाना पड़ेगा, तो वो मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन पूरा समझा दिया था, मैं दोबारा तो नहीं समझाऊंगा, ये पूरा सोल्यूशन मैंने समझा दिया था। तो देखिए, वेट की कहानी तो बहुत सिंपल है, क्योंकि वेट आउटर डाया अगर सेम है तो वेट सीधा सीधा एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और एरिया सबको पता है। अगर आउटर डाया सेम है तो हॉलो का ही एरिया जो है वो कम होगा। अब हॉलो का एरिया कम होगा तो वेट भी कम होगा। तो इस पे तो मुझे लगता है बहुत लॉजिकल, मतलब बहुत ही क्लियर चीज है ये, ठीक है। उसकी जगह पे बस बात थी टॉर्जनल रिजिडिटी की, कि टॉर्जनल रिजिडिटी में अगर हम सीजे कैलकुलेट कर रहे हैं, सीजे बाय एल, तो सीजे बाय एल में सिर्फ जे ही है जिसमें हमें डिफरेंसेस चाहिए। तो यहाँ पे हम रेफरेंस, बच्चों आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, रेफरेंस के नीचे लिखोगे तो आप सिर्फ ये लाइनें लिख सकते हो। लेकिन रेफरेंसेस की अगर बात करें तो रेफरेंसेस यही हैं जो आपकी किताबों में दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं दोबारा से कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा इसमें ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मैं आपको बड़ा दिखा सकूं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपका आपके रेस्पॉन्स शीट में है, उस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो अलग अलग सेट में अलग अलग नंबर हो सकता है। नंबर पे मैं नहीं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर क्या है, लेकिन क्वेश्चन आपका जहां भी जिस नंबर पे है उसमें अगर आप देखोगे तो वी हैव दिस, दिस वन, दिस इज योर क्वेश्चन, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, उसमें ये आपका जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये वाला, जिसमें आरआरबी की तरफ से आंसर ये है, द सॉलिड शाफ्ट हैज अ हायर टॉर्जन स्टिफनेस। तो देखो, आपको रेफरेंस जरूरी नहीं है कि टॉर्जन स्टिफनेस का भी चाहिए और लोअर वेट का भी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब वेट और स्टिफनेस दोनों, आप दोनों में से अगर एक का भी रेफरेंस ढूंढते हो तो आंसर आपको फिर भी मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग अगर देखें तो यहां पे मैं आपका एक और स्लाइड ऐड करूंगा, जो रेफरेंसेस मैंने बताए हैं वो क्या क्या है, वो ये हैं आपके। एक ये रेफरेंस है जिसको आप देख सकते हो, ये आपकी बुक का रेफरेंस है, और एक रेफरेंस और मैं ऐड कर दे रहा हूं, आप ये दोनों रेफरेंस लगा सकते हैं इसके लिए। अब जो समझने वाला है वो इस रेफरेंस से आराम से समझ सकता है, ठीक है। तो ये है आपका आर के बंसल की जो बुक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, आर के बंसल की बुक का, ठीक है, बुक आर के बंसल, पेज नंबर, ठीक है। वो जो एन वाला रिलेशन होता है बच्चों हमारा, एन की पावर 2/5 वगैरह, वो सब मत लगाइएगा, वो नहीं है, वो आउटर डाया ही अलग है, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है। आपका पेज नंबर 678, 679, 688, 689, ठीक है। तो यहाँ पे दो हैं आपके, दोनों चीज़ को, जो वेट का भी बता रहा है और ये भी बता रहा है। एक 678, 679 है, और एक 688, 689 है। अब मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है।
तो देखिए 688 और 89 वाला जो है वो टॉर्जनल रिजिडिटी के बारे में है। टॉर्जनल रिजिडिटी जो सीजे होती है, ठीक है, सीजे जो है वो आपकी टॉर्जनल रिजिडिटी है, उसमें पर यूनिट लेंथ है, लेंथ आपकी ले नहीं रहे हैं तो सीजे ही हुआ, मतलब टॉर्जनल स्टिफनेस जो है आपकी वो टॉर्जनल रिजिडिटी के इक्वल यहाँ पे ली जा सकती है, क्योंकि एल हम ले नहीं रहे हैं, ठीक है ना, एल मतलब वो कंपैरिजन में है नहीं, तो सिर्फ हमें एक तरह से जे ही बताना है। और आप यहाँ पे पोलर मॉडुलस जे जिस पे डिपेंड है वो ये साफ कैलकुलेशन दिख रही है कि जे सॉलिड शाफ्ट का जे जो है वो ये है π/16 d क्यूब, और हॉलो शाफ्ट का जो है वो π/16 ये है। तो आप इसमें आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे को किसको ज़्यादा है किसका कम है, ये इजीली बता सकते हैं। साथ साथ सी जे ये, तो ये पूरा का पूरा रेफरेंस जो है, तो एग्जैक्टली लाइन कहीं नहीं मिलेगी बच्चों कि ये बोले कि टॉर्जन स्टिफनेस की ज़्यादा होती है इसकी कम, वो तो एग्जैक्टली क्वेश्चन ही नहीं है कहीं। लेकिन आप इस रिलेशन को एज अ रेफरेंस बिल्कुल बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो चेक कर रहा है वो कोई ऐसा नहीं है ना कि किसी बाबू को दे दिया चेक करने के लिए कि भैया लाइन पढ़ ले ये है क्या किसी किताब में, ऐसा नहीं है। टेक्निकल ही बंदा चेक करेगा, टेक्निकल बंदे को यही एक एहसास बस होना चाहिए कि हाँ यार अच्छा हाँ ठीक है बात सही है कि ये हमारा गलत है, उसके क्रॉस चेक के लिए वो रेफरेंस है बस, है ना। तो वो रेफरेंस आप बिल्कुल इसको यूज करिए। 688 पेज में आपके दिया हुआ है टॉर्जनल स्टिफनेस के लिए रेफरेंस, ठीक है। पहली बार मतलब कोई बेवकूफ़ी होगा जो बोलेगा कि नहीं नहीं स्टिफनेस पूछा है ये तो रिजिडिटी है, ठीक है ना। दूसरा रेफरेंस पेज नंबर 678-79 में आपको दिया हुआ है, वो है आपका वेट कंपैरिजन। ये देखिए वेट ऑफ हॉलो शाफ्ट और वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट का रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ पे साफ आप देख सकते हैं ये रेशियो सॉल्व करके जो है वो आ रहा है। भले ही इस वाले क्वेश्चन में भी आउटर डाया जो है वो अलग है, इसीलिए इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन अगर हम इसमें आउटर डाया सेम बोलेंगे तो फिर वो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आउटर डाया अलग अलग भी बोल रहे हो आप तो भी ये कैलकुलेशन होके यही आता है, तो जिसमें साफ समझ में आता है कि वेट ऑफ हॉलो शाफ्ट जो है वो, तो एक न्यूमेरिकल है, ये बिल्कुल लगा सकते हैं आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी, कोई जरूरत मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में भी आ रखी है, मतलब AMI का जो पेपर होता है उसमें भी आ रखी है ये प्रॉब्लम। तो मतलब देयर इज एक वेरीफाइड प्रॉब्लम है, आप इसको भी एज अ रेफरेंस लगा सकते हो, क्योंकि जो भी आपके किताब के अंदर है, चाहे वो प्रॉब्लम है, चाहे वो फॉर्मूला है, चाहे वो टेक्स्ट है, सब कुछ आपका एप्लीकेबल है, सब कुछ आप जो है वो वेरीफाइड लगा सकते हो, ठीक है। तो बेझिझक बच्चों मैं यहाँ पे यही बोलूँगा सिंपल कि आपको करना क्या है, 78-79 के लिए वेट कंपैरिजन के लिए ये लगाइए, पर नीचे जो लाइन दी रहती है आपको रिटर्न की उसमें प्रॉपर लिखिए, ठीक है ना, कि दीज रेफरेंसेज आर विद डिफरेंट आउटर डाया बट एज पर द क्वेश्चन फॉर द सेम आउटर डाया दीज वैल्यूज आर दिस जो भी रिजल्ट आ रहा है आपका कि टॉर्जन स्टिफनेस इसकी ज़्यादा इसकी कम, ये आप नीचे लिख दीजिएगा, बस इतना लिखना है आपको। और ये है हमारा दैट इज कॉल्ड पोलर मॉडुलस जे कंपैरिजन, आप ये बोल सकते हो जे का कंपैरिजन, या सिंपल यही लिखिए आप टॉर्जनल स्टिफनेस कंपैरिजन, बस। और अगर आपको सिर्फ एक लगाना है अगर आपको, तो मैं कहूँगा आप एक लगा दीजिए दोनों में से तो भी चल जाएगा काम। जरूरी नहीं है कि दो रेफरेंस, एक क्वेश्चन के लिए 2 रेफरेंसेस लगाने पड़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई कुछ लगा दीजिए कोई कुछ लगा दीजिए, ये क्वेश्चन वेरीफाई मतलब जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो RK बंसल का पेज नंबर ये मैंने बता दिया आपको। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम जो ये वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है बच्चों, मेक इट इजी विद मैकेनिकल। तो उस टेलीग्राम लिंक पे आप जाइए और वहाँ जो है इसको आप रेफरेंसेस को, इसके पेजेस जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं इसके रेफरेंसेस को, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए थैंक यू वेरी मच, और जुड़े रहिए मेक इट इजी से, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ बच्चों लास्ट एक चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ आपको करनी है, इसी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, हमने मेक इट इजी की तरफ से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रैंक भी चेक कर सकते हैं। नाउ अब मेक इट इजी का अपना रैंक इंडेक्स है, ठीक है, अपना मेरिट रैंक इंडेक्स है, जिसमें आप अपने रॉ मार्क्स डाल के अपना रैंक और अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग चेक कर सकते हो। ये ऑब्वियस सी बात है, एक्यूरेट नहीं होती है बट अप्रॉक्सीमेट होती है। तो अप्रॉक्सीमेट जैसे आप इधर उधर चेक करते हो तो ज़्यादा ट्रस्टिव है कि हमने भी इस कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से बनाया है, जो आपको बेटर रिजल्ट देगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में एक और इस लिंक पे क्लिक करके अपनी रैंक भी चेक कर सकते हो। तो
प्लीज़ एवरीवन मैं कहूँगा कि ज़रूर मेक इट ईजी से ये अपनी रैंक चेक करें। अगर इसका आपको सही लगता है तो आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए हम लोग इस तरह की कैलकुलेशन रैंक आपको ज़रूर देंगे, जिससे आप इजीली अपनी रैंक और अपने क्वालिफाइंग अप्रोचेबल जो है वो देख पाएंगे कि कितना चांस है कि मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।